तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इससे कितनी भी बड़ी डायबिटीज होगी आपकी, अवश्य प्रभु की कृपा से आपका नॉर्मल होगा और धीरे धीरे खत्म। हमें 3 चीज केवल अपनाना है, 3 चीज। पहला तो हमें सुबह को उठना, जैसे आप लोग उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 3:40 से लेके 3:40 से लेके 6 बजे तक अमृत की वर्षा होती है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। 6 बजे के बाद अगर हम उठ के घूमते हैं, कोई योगा वगैरह करते हैं तो कोई फायदा नहीं, उसका कुछ मिलता नहीं है। 6 बजे के बाद हम पहला काम करेंगे सुबह को उठना और अपने बच्चों को उठाएंगे, स्वयं उठेंगे, अपने बच्चों को उठाए। कहते हैं कि बच्चों के भविष्य, हम बच्चों के माता पिता हैं और बच्चे हमारे भारत के भविष्य, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। तो पहला काम सुबह को उठना। दूसरा काम खान पीन पे, जितनी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां में बड़ी ताकत होती है, डायबिटीज वालों के लिए बता रहे हैं। हरी सब्जी हम सुबह सेवन करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। और तीसरा चीज योगा। योगा तो बहुत ही जरूरी आज के जमाने में सबके लिए है, बूढ़े बच्चे और जवान के लिए। अब ये 4 हो गया शांति के लिए, कम सो के ज्यादा नींद पूरा करना, डायबिटीज के लिए। अब अपने बहन बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए हम बताते हैं ओंकार करेंगे। योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों में हम क्या है, महामंत्र है। हाँ बैठ सकते हैं, हाँ वहां पर बैठ, हाँ ओंकार के लिए बैठ जाइए। मंत्रों में हम महामंत्र है, क्या है, ओंकार। योगेश्वर भगवान कहते हैं जो कि बचपन में ही पूतना जैसी राक्षसी को, बड़े बड़े राक्षस को मारे थे और उनका कोई सामना नहीं कर पाया था। उस जब हम ओंकार करने लगेंगे 1 से 9 बार, तो हमारा रखवाला सुदर्शन चक्र होगा। सुदर्शन चक्र का रखवाला, सुदर्शन चक्र का सामना न पहले कोई किया था, न आज कर रहा है, न कर पाएगा। जब ये महाभारत की युद्ध हुई थी तो बर्बरी से पूछा गया कि आखिर में इतने लोग मरे, इतने वीर मरे, सारे चीज हुए, मारा क्यों किसने? ये मारे वो मारे, बोला कोई भी नहीं मारा, क्योंकि बर्बरी शुरू से लेकर युद्ध को लास्ट तक देखते थे। बोला कोई नहीं मारा। बोले फिर? बोला जो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, यही आता था, सर काट के जाता था, कोई खाली नाम था, कोई मारा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बहन बेटियों की जब सुदर्शन चक्र, जब आप विश्वास करिए, हम नहीं, ये शरीर मेरी नहीं है, राधे कृष्ण की है, आवाज भी उन्हीं की है, मेरा नहीं है। आप लोगों को बताने आ रहे हैं, प्रभु की कृपा से हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। और हम यही चाहते हैं कि पूरे पूरे भारत देश में जो हमारे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे मिटेगा, मात्र और मात्र आप लोग भी और अपने बच्चे को, अपने बेटियों को बोलिए ओंकार करने के लिए। कभी भी कोई कितना बड़ा भी राक्षस होगा, 5 साल की बच्ची को भी हमारा टच नहीं कर सकता। 5 साल की बच्ची को